नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं दक्षिण एशिया की, जहां इस वक्त माहौल बहुत गरमाया हुआ है। भारत के दो बहुत अहम पड़ोसी, दो बिल्कुल अलग अलग लेकिन बेहद खतरनाक संकटों से घिर गए हैं। एक तरफ से लगातार उकसावे की कोशिश हो रही है, तो दूसरी तरफ एक ऐसा जाल बिछा है जिससे निकलना लगभग नामुमकिन लग रहा है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इसका मतलब क्या है? जब किसी देश के दोनों तरफ एक ही समय पर दो पड़ोसी देश इस तरह से अस्थिर हो रहे हों, आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे। और देखिए, यहीं से ये कहानी ना दो अलग अलग ट्रैक्स पर चलने लगती है। एक तरफ है बांग्लादेश, जहां से उकसावे की आग भड़काई जा रही है, और दूसरी तरफ है पाकिस्तान, जो एक सुपर पावर के बिछाए जाल में बुरी तरह से उलझ गया है। ये दो अलग कहानियां हैं, लेकिन इनके तार सीधे भारत से आके जुड़ते हैं। तो चलिए सबसे पहले बांग्लादेश की बात करते हैं, जहां की राजनीति में इस वक्त उबाल आया हुआ है। हाल ही में ढाका से जो तस्वीरें आईं, वो वाकई में बहुत सीरियस हैं। एक गुस्साई भीड़ ने भारतीय दूतावास पर हमला करने की कोशिश की। ये कोई मामूली प्रोटेस्ट नहीं था। उन्होंने सारे सेफ्टी बैरिकेड्स तोड़ दिए और दूतावास के अंदर घुसने की कोशिश की। ये एक तरह से लक्ष्मण रेखा को लांघने जैसा था। देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ एक प्रोटेस्ट नहीं है। इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से किसी भी देश की एम्बेसी उसी की जमीन मानी जाती है। मतलब भारतीय दूतावास पर हमला करने की कोशिश टेक्निकली भारत की जमीन पर हमला करने जैसा है। और ये बात इस पूरे मामले को बहुत ज्यादा गंभीर बना देती है। तो सवाल ये है कि भाई, ये सब अचानक हो क्यों रहा है? जो एनालिसिस सामने आ रहा है वो ये बता रहा है कि ये शायद जनता का गुस्सा नहीं है, बल्कि एक सोची समझी राजनीतिक चाल है। असल मकसद हो सकता है कि 12 फरवरी को होने वाले चुनावों को टालने के लिए देश में अस्थिरता का माहौल बनाया जाए। एक बाहरी दुश्मन का डर दिखाकर मौजूदा सरकार अपनी कुर्सी बचाना चाहती है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। आग में घी डालने का काम कर रही है ग्रेटर बांग्लादेश की सोच। ये एक पुरानी भड़काऊ विचारधारा है। कुछ नेता तो ऐसे नक्शे भी जारी कर रहे हैं जिनमें भारत के नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को बांग्लादेश का हिस्सा दिखाया जा रहा है। ये सिर्फ बातें नहीं हैं, ये सीधे सीधे उकसावा है। तो ये तो हुई बांग्लादेश की बात। अब आते हैं कहानी के दूसरे हिस्से पर, पाकिस्तान पर। यहाँ जो संकट है वो बिल्कुल अलग तरह का है। और यहीं पर ना दोनों देशों की विदेश नीति का जो फर्क है वो एकदम साफ साफ दिखता है। एक तरफ भारत के प्रधानमंत्री को अमेरिका से अचानक एक न्योता मिलता है जिसे वो मना कर देते हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर को एक लंच का इनविटेशन आता है और वो फौरन चले जाते हैं। ये छोटा सा फर्क एक बहुत बड़ी कहानी कहता है। तो उस लंच में परोसा क्या गया? एक ऐसी मांग जिसे निगलना या उगलना दोनों ही पाकिस्तान के लिए नामुमकिन है। अमेरिका अब जनरल मुनीर पर जोर डाल रहा है कि पाकिस्तान अपनी सेना को एक पीस कीपिंग मिशन पर गाजा भेजे। अब जनरल मुनीर एक ऐसी सिचुएशन में फंस गए हैं जिसे कहते हैं कैच 22, मतलब एक ऐसा जाल जहां से निकलने का कोई रास्ता ही नहीं है। अगर वो सेना भेजते हैं तो पूरी इस्लामिक दुनिया और पाकिस्तान के अपने लोग ही उनके खिलाफ हो जाएंगे कि वो मुसलमानों पर हमला करने में मदद कर रहे हैं। और अगर वो मना करते हैं तो अमेरिका उनके सबसे बड़े दुश्मन इमरान खान को और मजबूत कर सकता है, जिससे उनकी खुद की कुर्सी खतरे में पड़ जाएगी। मतलब वो हर तरफ से घिर चुके हैं। तो अब जब हम इन दोनों कहानियों को, मतलब बांग्लादेश के उकसावे को और पाकिस्तान के इस जाल को एक साथ रखकर देखते हैं, तो एक बड़ी तस्वीर सामने आती है। और वो तस्वीर है फॉरेन पॉलिसी की और लीडरशिप की मैच्योरिटी की। यहाँ सोच में जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ भारत है जो इतना सब कुछ होने के बाद भी कोई तीखी जल्दबाजी वाली प्रतिक्रिया नहीं दे रहा। इसे कहते हैं स्ट्रेटेजिक पेशेंस, मतलब लंबी अवधि की सोचना। वहीं दूसरी तरफ हमारे पड़ोसी देश हैं जो या तो शॉर्ट टर्म फायदे के लिए रिएक्ट कर रहे हैं या फिर किसी के दबाव में आकर आसानी से जाल में फंस रहे हैं। और यहीं पर वो कहावत एकदम फिट बैठती है कि अमेरिका की मेज पर मुफ्त में कुछ नहीं मिलता। जो पाकिस्तान के लिए एक मामूली लंच इनविटेशन था, वो असल में एक बहुत बड़ी कीमत वसूलने का तरीका निकला। तो अब सवाल ये है कि इस पूरी चेस की बिसात का एंड गेम क्या है, आगे क्या हो सकता है? तो देखिए, इस पूरे मामले से कुछ मोटी मोटी बातें निकल कर आती हैं। एक तो ये कि बांग्लादेश अपनी अंदरूनी राजनीति को बचाने के लिए भारत के साथ टेंशन बढ़ा रहा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान एक सुपर पावर के बनाए जाल में बुरी तरह फंस गया है। तीसरी बात, इन सब के बीच भारत उकसावे में आए बिना रणनीतिक शांति बनाए हुए है।
और चौथी, इन सब वजहों से ये पूरा इलाका एक बेहद नाजुक और अनप्रिडिक्टेबल मोड़ पर खड़ा है। और आखिर में हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़ जाते हैं, जब पड़ोस में एक तरफ आग हो और दूसरी तरफ जाल, तो क्या ऐसे में शांत रहना, धैर्य दिखाना ही सबसे बड़ी ताकत है? हो सकता है कि पूरे दक्षिण एशिया की राजनीति का भविष्य इसी सवाल के जवाब में छिपा हो।